हेलो एवरीवन। वेलकम टू मगध आईएएस पीसीएस। हम ज्योग्राफी का टॉपिक चला रहे थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यूपीएससी प्रीलिम्स को लेकर के। ओके, तो आज हमारा टॉपिक है अर्थक्वेक। ठीक है, भूकंप यानी अर्थक्वेक को लेकर के हम सारा डाउट आज क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो देखो हमारा जो अर्थक्वेक है वो पहले तो अर्थक्वेक होता क्या है। तो देखो अर्थक्वेक जो है वो सिस्मोग्राफिक से मेज़र किया जाता है। एक इंस्ट्रूमेंट है सिस्मोग्राफ, जिसमें हम अर्थक्वेक को मेज़र करते हैं ऑल ओवर। ठीक है, अब बात करते हैं अर्थक्वेक का। तो देखो अर्थक्वेक के ना, तो देखो अर्थक्वेक जो है ना, हम आए दिन कहीं ना कहीं अर्थक्वेक की न्यूज़ सुनते रहते हैं और देखते रहते हैं कि अर्थक्वेक हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलता है एवरीडे। ठीक है, तो देखो हम जो अर्थक्वेक समझते हैं वो अर्थक्वेक है क्या। तो क्या कह रहा है आपका पहला, द पॉइंट विद इन द अर्थक्वेस्ट वेयर एन अर्थक्वेक ओरिजिनेट इज कॉल्ड फोकस या हाइपोसेंटर या सिस्मिक फोकस। ठीक है, द पॉइंट विद इन द अर्थ क्रस्ट वेयर द अर्थक्वेक ओरिजिनेट। देखो जहाँ अर्थक्वेक, जहाँ से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है उसको हम फोकस कहते हैं या हाइपोसेंटर कहते हैं या सिस्मिक फोकस कहते हैं। ठीक है, फोकस हाइपोसेंटर कहते हैं या सिस्मिक फोकस कहते हैं। याद रखिएगा, जहाँ भी अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है, जिस पॉइंट पर अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है उसको हम क्या कहते हैं, हाइपो सेंटर कहते हैं या सिस्मिक फोकस कहते हैं। और आपको पता होना चाहिए अर्थक्वेक जो ओरिजिनेट होता है वो अर्थ के क्रस्ट पार्ट में होता है। ठीक है, अर्थ का 3 पार्ट होता है, हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, क्रस्ट, मेंटल, कोर। ठीक है, जिसमें आपके क्रस्ट पार्ट जो अपर पार्ट होता है वहीं हमारा अर्थक्वेक क्या होता है, ओरिजिनेट होता है। ठीक है, अब इसकी जो जनरली बात कर ली जाए अर्थ क्रस्ट की, तो अर्थ क्रस्ट हमें पता ही है 6 किलोमीटर डेप्थ होता है। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या कहता है कि जहाँ जहाँ हमारा अर्थक्वेक होता है, सपोज करो ये हमारा पृथ्वी है। ठीक है, यहाँ हमारा सपोज करो यहाँ हमारा अर्थक्वेक ओरिजिनेट हो रहा है, तो ये जो सरफेस वर्टिकली ऊपर जा रही है ना, इस सरफेस को हम कहेंगे इपिक सेंटर। ठीक है, वर्टिकली जो ऊपर गया ना इसको इपिक सेंटर कहेंगे। ठीक है, जैसे हमारा ये पॉइंट कहता है, द पॉइंट वर्टिकली अबव द फोकस ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड इपिक सेंटर। ठीक है, ये जो पॉइंट हमारा वर्टिकली अपवर्ड होता है और ये जो फोकस के ठीक वर्टिकली अपवर्ड होता है अर्थ सरफेस पे, उसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर को इपिक सेंटर कहते हैं। ठीक है, इपिक सेंटर कहते हैं। उसके बाद यहाँ क्या कह रहा है, द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक विल बी द हाईएस्ट इन द इपिक सेंटर एंड डिक्रीज एज ऑन मूव ऑन अवे। ठीक है, तो इंटेंसिटी होती है अर्थक्वेक की वो बहुत ही हाईएस्ट होती है इपिक सेंटर पे। ठीक है, जैसे हमारा ये था, यहाँ हमारा इपिक सेंटर है। ठीक है, तो यहाँ हमारा हाईएस्ट होगा। ठीक है, इपिक सेंटर अर्थ का अर्थक्वेक का। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम इधर उधर मूव करेंगे तो यहाँ क्या होगा, डिक्रीज होते जाएगी इसकी इंटेंसिटी। ठीक है, तीव्रता डिक्रीज होते जाएगी अर्थक्वेक की। ठीक है, उसके बाद कहता है ऑल नेचुरल अर्थक्वेक टेक प्लेस इन लिथोस्फीयर। ठीक है, जितने भी अर्थक्वेक हैं वो बेसिकली आपका क्या होता है, लिथोस्फीयर में ही होता है। ठीक है, जो आपका रीजन है अर्थ क्रस्ट को लेकर के। ठीक है, अर्थ क्रस्ट और अपर मेंटल जो है क्रस्ट मेंटल कोर होता है ना, तो लिथोस्फीयर आपका क्या होता है, अर्थ क्रस्ट और अपर मेंटल जो होता है उन दोनों को मिला करके हमारा लिथोस्फीयर बनता है। तो वहीं पर हमारा क्या कह सकते हो, अर्थक्वेक जितने भी आते हैं वहीं से ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है, नाउ ओके, नाउ हम मूव करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या कह रहा है, देखो ये हमारे पिक्चर से हमें पता चल जाएगा। देखो यहाँ जो हमारा है एपिक सेंटर है। ठीक है, सपोज करो यहाँ से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है जिसको हम फोकस कह रहे हैं। ठीक है, या सिस्मिक फोकस कह रहे हैं। ठीक है, या आपको हाइपोसेंटर कह रहे हैं। यहाँ आपका अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुआ और इसके ठीक जो वर्टिकली जा रही है ना, वर्टिकली देखो यहाँ। ठीक है, ये हमारा क्या, ये हमारा वर्टिकली अर्थ सरफेस पे ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एपिक सेंटर हो गया। ठीक है, अर्थक्वेक का। ओके, तो ये हमारा एपिक सेंटर हो गया अर्थक्वेक का। और ये देखिए आपका अर्थ क्रस्ट में ही आ रहा है आपका भूकंप। ठीक है, आपका जो अर्थक्वेक आ रहा है अर्थ के क्रस्ट में आता है। ओके, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्या कहता है उस पर देखेंगे। ठीक है, तो देखो अब हमारा जो काउजेज ऑफ अर्थक्वेक कहता है वो है क्या। तो काउजेज ऑफ अर्थक्वेक, कि अर्थक्वेक होता क्यों है। तो अर्थक्वेक जैसे काउज होता है, रीजन क्या है अर्थक्वेक का, मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट। ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट होती है अर्थ के सरफेस के पास। ठीक है, मूवमेंट ऑफ द अर्थ टेक्टोनिक प्लेट्स इन द अर्थ सरफेस। ठीक है, जो अर्थ सरफेस है उनकी आपस में मूवमेंट होती है जिसके कारण हमें अर्थक्वेक देखने को मिलता है। ठीक है, और ये जो प्लेट है ये लार्ज सेक्शन ऑफ अर्थ क्रस्ट है। ठीक है, जो कि फ्लोट कर रहा है आपका सेमी फ्लूइड लेयर ऑफ द मेंटल की सेमी फ्लूइड लेयर है, उसमें हमारा क्रस्ट जो है वो फ्लोट कर रहा है। ठीक है, जिसके कारण जो प्लेट है वो आपस में टकराती है, उसके मूवमेंट से कह सकते हैं कि हमारा अर्थक्वेक होता है, यही रीज़न है। ठीक है, अब जो ये अर्थक्वेक है, जो प्लेट बाउंड्री है, ठीक है,
उसके मेजरली 3 टाइप्स प्लेट बाउंड्री है, ठीक है। क्या कह रहा है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्री वेयर अर्थक्वेक आर कॉमन। ये 3 तरह के प्लेट बाउंड्री है जहाँ अर्थक्वेक कॉमन है, उसको हम देखेंगे। देखो हमारे जो 3 मेजर प्लेट बाउंड्री है वो देखते हैं, ठीक है। पहला कहता है आपका डाइवर्जेंट बाउंड्री। डाइवर्जेंट बाउंड्री क्या है, तो डाइवर्जेंट बाउंड्री की बात कर ली जाए तो कहता क्या है, प्लेट मूव अवे फ्रॉम ईच अदर क्रिएटिंग टेंशन एंड ऑफन रिजल्टिंग इन अर्थक्वेक, ठीक है। डाइवर्जेंट बाउंड्री मतलब प्लेट जो है मूव अवे होती है, एक दूसरे से मूव अवे होती है। सपोज कि यहाँ 2 प्लेट है, इन दोनों से अगर मूव अवे हो रही है तो उसके कारण भी डाइवर्जेंट बाउंड्री आती है, ठीक है, जिसके कारण आपको अर्थक्वेक का रीजन पता चलता है, ठीक है। दूसरा कहता है आपका कन्वर्जेंट बाउंड्री, ठीक है। 2 प्लेट, अब कन्वर्जेंट मतलब देखो होता क्या है ना, 2 प्लेट आपस में आकर के मूव टुवर्ड्स एक दूसरे के आपस में नज़दीक आती है, ठीक है, क्लोज आती है, जिसके कारण क्या होता है, कंप्रेशन बढ़ता है, तो वो अर्थक्वेक होती है, ठीक है। तीसरा कहता है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में क्या होता है, प्लेट स्लाइड पास्ट ईच अदर हॉरिजॉन्टली एंड जनरेटिंग द शेयर स्ट्रेस एंड काउजिंग द अर्थक्वेक, ठीक है। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में होता है क्या, प्लेट जो है एक दूसरे को हॉरिजेंटली क्या करता है, स्लाइड पास करती है एक दूसरे को हॉरिजेंटली, जिसके कारण क्या होता है आपका ट्रांसफॉर्म बाउंड्री होती है, ठीक है। तो 3 तरह के मेनली आपका बाउंड्री हो गया अर्थक्वेक बाउंड्री, ठीक है, जिसमें आपका क्या हो गया, डाइवर्जेंट बाउंड्री जहाँ दोनों प्लेट अलग होती है, कन्वर्जेंट बाउंड्री जहाँ दोनों प्लेट आके मिलते हैं, और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री जहाँ दोनों प्लेट एक दूसरे को हॉरिजेंटली पास करते हैं, ठीक है। तो इन तीनों मेन रीज़न है आपका क्या कर सकते हो, अर्थक्वेक बाउंड्री को लेकर के, ओके। अब हम आगे देखते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कि कितने तरह के सरफेस क्या कह सकते हो आपके वेव होते हैं, अर्थक्वेक वेव कितने टाइप्स के होते हैं वो हम देखेंगे, ओके। तो देखो अर्थक्वेक वेव की बात कर ली जाए तो अर्थक्वेक वेव और सिस्मिक वेव दोनों सेम ही होता है। कहीं आपको सिस्मिक वेव लिखा मिले तो आप समझिएगा कि दोनों सेम ही है, अर्थक्वेक वेव और सिस्मिक वेव दोनों एक ही को कहते हैं, ठीक है। अब ये आगे बात क्या करता है, हम उस वेव की बात करें तो देखो अर्थक्वेक विच ऑरिजिनेट इन लिथोस्फीयर प्रोपगेट सिस्मिक वेव और अर्थक्वेक वेव, ठीक है। जो अर्थक्वेक ओरिजिनेट होती है उसके से क्या होता है, आपको एक वेव देखने को मिलता है जिसको हम सिस्मिक वेव या अर्थक्वेक वेव कहते हैं, ठीक है। अब ये जो वेव होती है बेसिकली 2 टाइप्स की होती है, बॉडी वेव और सरफेस वेव। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉडी वेव और सरफेस वेव कहते हैं इन दोनों को, ठीक है। सिस्मिक वेव में बॉडी वेव और सरफेस वेव कहते हैं, ठीक है। सरफेस वेव और बॉडी वेव को फर्दर डिवाइड किया गया है, तो बात करते हैं बॉडी वेव की। तो बॉडी वेव को आगे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इसको प्राइमरी वेव कहते हैं और सेकेंडरी वेव कहते हैं, ठीक है। कॉमनली आपको पी वेव सुनने को मिलेगा और एस वेव सुनने को मिलेगा। सरफेस वेब की बात कर लीजिए तो सरफेस वेब में आपको लव वेब कहते हैं और रेलिक वेब कहते हैं, ठीक है, जिसको आपको एल वेब और आर वेब सुनने को मिलता होगा, ठीक है। अब हम इसको डिटेल से देखेंगे कि बॉडी वेब और सरफेस वेब क्या है और उसके पार्ट्स क्या है, ओके। अब देखो बॉडी वेब की हम बात करते हैं तो देखो बॉडी वेब में हमारा क्या है, दे आर जनरेटेड ड्यू टू द रिलीज ऑफ एनर्जी एट द फोकस एंड मूव इन ऑल डायरेक्शन ट्रेवलिंग थ्रू द बॉडी ऑफ द अर्थ, ठीक है। ये जो बॉडी वेब है ये जनरेट होता है एलर्जी कह रहा हूँ मैं, ये जो बॉडी वेव है ये रिलीज होता है, जनरेट होता है। अब एनर्जी जब रिलीज होती है ना अर्थक्वेक में, तो उसके कारण ये 2 वेव रिलीज होते हैं, ठीक है, जिसमें बॉडी वेव आता है। और बॉडी वेव को इसलिए कॉमन नाम दिया गया बॉडी वेव क्योंकि ये जो है वो ट्रेवल करती है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ठीक है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ में ही ये ट्रेवल करती है। याद रखिएगा बॉडी वेव हमेशा इंटीरियर ऑफ द अर्थ में ही ट्रेवल करती है, ठीक है, कभी ऐसे सरफेस पे नहीं आ पाती है, ठीक है, इसलिए इसको हम बॉडी वेव कहते हैं, ठीक है। अब बॉडी वेव की बात कर लीजिए तो बॉडी वेव बहुत ही फास्ट होती है एज़ कम्पेयर टू सरफेस वेव। सरफेस वेव से बहुत फास्ट होती है बॉडी वेव, इसलिए आपका जो सिस्मोग्राफ है उस पर सबसे पहले जो डिटेक्ट होता है वो बॉडी वेव ही डिटेक्ट होता है, ठीक है, जिसके कारण कई प्रिडिक्शन लगाई जाती है ना कि अर्थ को एक मतलब इतने घंटों में या इतने वापस आएगी, ये आएगी, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन होता है वो बताता है, ठीक है। अब ये जो फर्दर बॉडी वेव है इसको 2 पार्टों में ब्रेक किया गया है, जिसको कहते हैं प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव, ठीक है। अब हम प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव देखेंगे, ठीक है। हमारा बॉडी वेव पहले से फिर से हम एक बार रिवीज कर लेते हैं। तो हमारा बॉडी वेव क्या है, एनर्जी ड्यू टू रिलीज, ठीक है, जनरेट कैसे होता है, एनर्जी रिलीज होने पे, ठीक है, और वो फोकस पे ही जनरेट होता है, ठीक है। उसके बाद ये सारे डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है, और ये इंटीरियर ऑफ द अर्थ ही होती है, ठीक है। और इसके फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी और सेकेंडरी वेव में। और बॉडी वेव सबसे फास्ट होता है एज कंपेयर टू सरफेस वेव, ओके। नाउ अब हम प्राइमरी वेव देखते हैं जिसको पी वेव भी कहते हैं, ठीक है।
प्राइमरी वेव की बात कर ली जाए तो प्राइमरी वेव सबसे फास्टेस्ट बॉडी वेव है, ठीक है, ट्वाइस द स्पीड ऑफ एस वेव। एस वेव से भी बहुत फास्टेस्ट है। एस वेव से बात कर ली जाए तो एस वेव से बहुत ही दुगनी स्पीड के तौर पे ये बॉडी वेव मूव करती है, ठीक है, जो कि सबसे पहले रीच करती है आपके अर्थक्वेक में, सबसे पहले फर्स्ट टू रीच ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, ठीक, सबसे पहला रीच, सबसे पहले प्राइमरी वेव ही पहुंचती है सिस्मोग्राफ में, ठीक है। आपको ऐसे याद रखना होगा, जो हमारा बॉडी वेव है वो सरफेस वेव से आपका क्या है, फास्ट है, ठीक है। अब सब बॉडी वेव में आपका कौन है, पी और एस वेव है, ठीक है। जो पी वेव है वो सरफेस वेव से भी फास्ट है, ठीक है। बॉडी वेव में भी हमारा पी और एस वेव है, जो पी वेव है वो सरफेस वेव से, सॉरी, एस वेव से बहुत फास्ट है, ठीक है। तो उसके बाद क्या कहता है, सबसे फास्ट है, उसके बाद ये सबसे ज़्यादा बहुत जल्दी रीच करती है अर्थक्वेक के टाइम पे, ठीक है। अब ये सिमिलर क्या है, ये सिमिलर टू साउंड वेव है। अगर हमने साउंड पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो उसमें ट्रांस वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव आता है, ठीक है। तो देखो ये जो हमारा सिमिलर टू साउंड वेव है, ठीक है, जो आपका कहता है ये जो हमारा प्राइमरी वेव है ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ठीक है। ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ठीक है, जिसमें ये कह रहा है पार्टिकल्स मूवमेंट इन द सेम डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, ठीक है। जो पार्टिकल्स है वो सेम डायरेक्शन में हमारा मूव करती है, जो हमारा वेव प्रोपगेशन होता है, ठीक है। तो उसके बाद हमारा जो अब ट्रेवल है, ये जो हमारा पी वेव है, प्राइमरी वेव, वो हमारा ट्रेवल करती है सॉलिड, लिक्विड, गैसियस मटेरियल से, ठीक है। यानी तीनों मीडियम से हमारा ये ट्रेवल कर सकता है। जैसा कि हमारा साउंड होता है, साउंड को भी ट्रेवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, और साउंड भी तीनों मीडियम में हमारा ट्रेवल करता है, ठीक है। उसके बाद इसकी क्रिएट डेंसिटी डिफरेंस इन द अर्थ मटेरियल लीडिंग टू द स्ट्रेचिंग एंड स्क्वीजिंग, ठीक है। ये क्या करता है, क्रिएट करता है डेंसिटी डिफरेंस अर्थ मटेरियल के बीच में, ठीक है। तो आपको बेसिकली प्राइमरी वेव के लिए क्या याद रखना है, प्राइमरी वेव है जो फास्टेस्ट वेव है एज कम्पेयर टू एस वेव, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, ये आपका सिमिलर साउंड वेव है, ठीक है, जो कि प्रोपगेट होता है डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आपका पार्टिकल्स मूव कर रही होती है, ठीक है। और ये जो प्राइमरी वेव है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में ट्रेवल करती है, ओके। अब हम बात करते हैं इसके बाद एस वेव। नाउ हमारा सरफेस वेव है, ठीक है। सरफेस वेव क्या कहता है, व्हेन द बॉडी वेव इंटरेक्ट विद सरफेस रॉक अ न्यू सेट ऑफ वेव इज जनरेट कॉल्ड सरफेस वेव। जब हमारा बॉडी जो है, वो जो वेव आ रही है, वो आपका बॉडी वेव जो है वो आपका वेव आ रही है और वो इंटरेक्ट करती है किसी सरफेस रॉक से, यानी किसी सरफेस रॉक से टकराती है या उस पर सरफेस वेव पे इंटरेक्ट करती है, तो एक न्यू वेव जनरेट होता है जिसको हम सरफेस वेव नाम देते हैं, ठीक है। ये जो हमारा सरफेस वेव है ये मूव करता है अर्थ के सरफेस पे, इसलिए इसको सरफेस वेव कहते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा था बॉडी वेव क्या है, वो इंटीरियर में, अर्थ के इंटीरियर में ही मूव करता है, सरफेस पे नहीं आता है, ठीक है। और ये जो हमारा वेव है सरफेस वेव, वो अर्थ के सरफेस पे मूव करती है, इसलिए इसको हम सरफेस वेव कहते हैं, ठीक है। अब बॉडी वेव की बात कर ली जाए तो हमने याद किया था बॉडी वेव जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव था, यानी जैसे कि साउंड वेव होता है, ठीक है। लेकिन हमारा जो सरफेस वेव है वो ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है, जिसमें क्या कह रहा है, पार्टिकल्स मूवमेंट इज परपेंडिकुलर टू वेव प्रोपगेशन। जो पार्टिकल्स की मूवमेंट है वो परपेंडिकुलर होगा वेव के प्रोपगेशन में, ठीक है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद देखिएगा। प्राइमरी वेव जो हमारा था बॉडी वेव, वो हमारा साउंड वेव की तरह ही लॉन्गिट्यूडनल वेव है, और हमारा सरफेस वेव ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है। और ये हमारा सरफेस पे होता है, सरफेस वेव, ठीक है, अर्थ के सरफेस पे। बॉडी वेव इंटीरियर ऑफ द अर्थ में होता है, ठीक है। उसके बाद कर ली जाए कि ये जो वेव है ये क्रिएट करता है क्रेस्ट एंड ट्रफ इन द मटेरियल थ्रू विच दे पास, ठीक है। ये क्रेस्ट और ट्रफ जनरेट करता है, क्रिएट करता है जिस भी मटेरियल से ये पास करता है, ठीक है। अब आप लोग पूछेगा ये क्रेस्ट और ट्रफ क्या है। देखो हमने पढ़ा होगा साइंस में एक बेसिक सी, कि हमारा वेव जो है ऐसे ट्रेवल करता है, ठीक है। तो ये जो हमारा नीचे का पार्ट है ना, इसको हम क्रेस्ट कहते हैं, ठीक है। और ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, इसको हम ट्रफ कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह का डायरेक्शन वो क्रिएट करता है जब भी हमारा सरफेस वेव मूव करता है, ठीक है, किसी भी मटेरियल से, ठीक है। उसके बाद हमारा कहता है सरफेस वेव कंसीडर करता है मोस्ट डैमेजिंग वेव, ठीक है। सरफेस वेव के कारण ही बहुत सारे डैमेज देखने को मिलते हैं जब हमारा अर्थक्वेक आता है और बिल्डिंग्स या किसी भी बिल्डिंग्स या मोनूमेंट में क्या कहते हो डैमेज होती है, ठीक है, डैमेज देखने को मिलता है, वो सरफेस वेव के कारण ही मिलता है। उसके बाद सरफेस वेव को भी दो कॉमन वेव में बांटा गया, लव वेव और रेलेग वेव, ठीक है। लव वेव और राय लेग वेव, ठीक है। लव वेव को एल वेव से हम डिनोट करते हैं, राय वेव को आर वेव से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको आगे हम देखेंगे क्या होता है लव वेव और आर। ओके, अब हमारा लव वेव है, ठीक है। लव वेव जिसको हम एल वेव भी कहते हैं, दिस काइंड ऑफ वेव
causes horizontal shifting of the earth ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, ठीक है। इस तरह का वेव जो है वो हॉरिजेंटली शिफ्टिंग होती है जब हमारा अर्थक्वेक आता है, ठीक है। जब हमारा अर्थक्वेक आता है तो हमें देखने को मिलता है जो हॉरिजेंटली शिफ्टिंग होती है ना, उसको हम लव वेव कहते हैं, ठीक है। अब लव वेव क्या है, ये बहुत ही स्लोअर है आपका बॉडी वेव से बहुत ज़्यादा स्लोअर है, बट आर वेव यानी रायलेग वेव से बहुत फास्ट है, ठीक है, आपका जो एल वेव है, ठीक है। अब ये जो एग्जिस्ट करता है ये एग्जिस्ट करता है आपका सेमी इन्फानाइट मीडियम में, ठीक है। आपके इन सेमी इन्फानाइट मीडियम में ही ये प्रेजेंट होता है, बाकी कहीं नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। अब ये जो बात कर ले जाए एल वेव की, तो एल वेव हमारा कन्फाइंड होता है सरफेस ऑफ द अर्थ के पास, ठीक है। और एल वेव जो है ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा, एल वेव जो है वो हॉरिजेंटली मोशन करता है, वर्टिकली मूवमेंट नहीं करता है, हॉरिजॉन्टली मूवमेंट करता है, ठीक है। वर्टिकली ऐसे मूवमेंट नहीं करता है, हॉरिजेंटली मूव करता है हमारा एल वेव, ठीक है। अब इसके बाद एल वेव हमारा हो गया। अब आर वेव देखते हैं। आर वेव जो हमारा है, देखो आर वेव की बात कर ली जाए तो आर वेव जो फॉलो करता है ये इलिप्टिकल मोशन फॉलो करता है, ठीक है। इलिप्टिकल मोशन हमारा फॉलो करता है आर वेव, ठीक है। और आर वेव क्या कहता है, वेव रोल्स करता है आपका लेक और ओशियंस में, ठीक है। ज़्यादातर आपको रोल्स अलोंग ऑन द ग्राउंड जस्ट लाइक अ वेव रोल्स ऑन अक्रॉस अ लेक और ओशियन। जैसा कि आप ओशियनों में और लेक में आप वेव आते देखते होंगे ना, ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे वो पानी की लहर जलती है, ठीक है। वैसा ही आपको आर वेव ट्रेवल करता है ग्राउंड में, ठीक है। जो हमारा सरफेस है उस पर भी ऐसे ही वो ट्रेवल करता है, ठीक है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट कहता है क्या कि मोस्ट ऑफ द शेकिंग फेल्ट फ्रॉम अर्थक्वेक इज ड्यू टू द आर वेव, ठीक है। बहुत सारा हमारे जो झटके, भूकंप के झटके हमको देखने को मिलते हैं या शेकिंग देखने को मिलता है अर्थक्वेक का, वो बेसिकली किसके कारण मिलता है, आर वेव के ही द्वारा मिलता है, ठीक है। क्योंकि उसकी मूवमेंट होती है ऐसे ऐसे, ठीक है, जिस कारण से हमें सबसे ज़्यादा यही देखने को मिलता है, आर वेव के कारण ही हमें शेकिंग देखने को मिलती है अर्थक्वेक की, ठीक है। ओके, तो देखो हमने पढ़ लिया अब तक क्या कि हमारे पास अर्थक्वेक के जो वेव थे वो दो टाइप के वेव थे, ठीक है। जिसको हम अर्थक्वेक पहले सिस्मिक वेव कहते हैं या अर्थक्वेक वेव कहते हैं, वो दो टाइप के थे आपके, बॉडी वेव और सरफेस वेव, ठीक है। बॉडी, एक सेकेंड, बॉडी वेव, ठीक, और सरफेस वेव, ठीक है। बॉडी वेव को फर्दर डिवाइड किया गया था पी वेव यानी प्राइमरी वेव और एस वेव यानी सेकेंडरी वेव, ठीक है। सरफेस वेव को हमको फर्दर डिवाइड किया गया है एल वेव में और आर वेव में, जिसको लव वेव कहते हैं और रायलेग वेव कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों वेव हो गया, ठीक है। हम दोनों के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। अब एक हमारा टॉपिक है उसको कहते हैं क्या, शैडो जोन। शैडो जोन क्या है, तो शैडो रीजन कह लीजिए या शैडो जोन ऑफ द वेव कह लीजिए, उसको कहते हैं जहाँ पर क्या कह सकते हो, अर्थक्वेक की पहुँचती नहीं है, ठीक है। जहाँ हम सिस्मोग्राफ से उसको टेस्ट भी नहीं कर पाते हैं, जहाँ अर्थक्वेक की पहुंच नहीं पाती है अर्थक्वेक का, जहाँ हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं कि हाँ वहाँ भी कुछ वेव देखने को मिला होगा, वैसे एरिया को हम क्या कहते हैं, शैडो जोन कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, शैडो जोन ऑफ दैट वेव कहते हैं, ठीक है, जहाँ हम डिटेक्शन नहीं कर पाते, डिटेक्ट नहीं कर पाता है हमारा सिस्मोग्राफ, ओके। उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, शैडो रीजन कहते हैं या शैडो वेव कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा रिक्टर स्केल कहता है, रिक्टर स्केल है क्या, तो देखो हमें पता होगा रिक्टर स्केल से क्या होता है, हम अर्थ की मैग्नीट्यूड क्या करते हैं, मेज़र करते हैं, अर्थ की तीव्रता मेज़र करते हैं रिक्टर स्केल से। उसकी जो अर्थ की मैग्नीट्यूड बताता है वो 1 से 10 के बीच में बताता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि कौन सा जोन ज़्यादा अर्थक्वेक जोन है और लिस्ट अर्थक्वेक जोन में आता है, ठीक है। जिससे हम उसकी डैमेज का पता लगा सकते हैं कि कितना खतरनाक था ये अर्थक्वेक, या कितना डेंजरस नहीं था, या कितना डेंजरस था ये अर्थक्वेक, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक की बात कर ली जाए तो देखो दो वेल बेल्ट में हमारा डिस्ट्रीब्यूट किया गया अर्थक्वेक को, ठीक है, जिसको कहते हैं सरकम पैसिफिक बेल्ट और मिड वर्ल्ड माउंटेन बेल्ट, ठीक है। ये दोनों याद रखिएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक हुआ है वर्ल्ड लेवल पे, वर्ल्ड मैप के लेवल पे, तो जिसमें हमको दो वेब बांटा गया, सरकम पैसिफिक बेल्ट और मिड वर्ल्ड मैनूमेंट बेल्ट, ठीक है। अब इसके बारे में हम देखेंगे कि ये दोनों वेब है क्या, ठीक है। ये दोनों जो बेल्ट की बात की जा रही है, सरकम बेल्ट और सरकम पैसिफिक बेल्ट और मिड वर्ल्ड माउंटेन बेल्ट, ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं तो देखो क्या है कि सरकम पैसिफिक बेल्ट में लगभग 68% ऑफ अर्थक्वेक ऑकर होता है, सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आपको 68% तक अर्थक्वेक आपको सरकम वेब में ही देखने को मिलता है, सॉरी पैसिफिक वेब में आपको देखने को मिलता है, ठीक है, सरकम पैसिफिक बेल्ट में, ठीक है।
मिड वर्ल्ड माउंटेन बेल्ट जो है वो एक्सटेंड करती है अल्प्स, ठीक है, अल्प जो माउंटेन रीजन है वहाँ से एक्सटेंशन इनटू मेडिटेरियन में, ठीक है। और 21% ऑफ अर्थक्वेक है वो काउजिंग होती है इसी बेल्ट में, ठीक है। मिड वर्ल्ड बेल्ट में 21% होती है और बाकी जो रिमेनिंग 11% कह रही है वो अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में होता है, ठीक है। यानी आपको पूछ लिया जाएगा सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक अकर होती है कौन से बेल्ट में, तो आपको बताना होगा सरकम पैसिफिक बेल्ट, ठीक है। और सबसे कम आपका तो मिड वर्ल्ड माउंटेन बेल्ट में, ठीक है। बाकी के जो रिमेनिंग 11% है वो अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में होता है, ठीक है। तो ये पूरा हो गया आपका अर्थक्वेक का सेशन, ठीक है। अगर इसमें कोई टॉपिक छूट गई हो या कोई क्वेश्चन हो या कोई क्वेरी हो तो बिल्कुल आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम है का लिंक है, वहाँ जाइए, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा। बाकी पढ़ते लिखते रहिए, धन्यवाद।